गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट। हमने पिछली क्लास तक पढ़ा था 16.2 के एग्जाम्पल कर रहे थे बेलन से संबंधित। 3 एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए थे, चौथा एग्जाम्पल आज करेंगे। देखिए चौथा एग्जाम्पल क्या है। एक खोखले बेलन की ऊंचाई एक खोखले बेलन की ऊंचाई 21 डेसीमीटर है। एक खोखले बेलन की ऊंचाई 21 डेसीमीटर है तथा इसके बाह्य व्यास व अंत्य व्यास डेसीमीटर है तथा इसके बाह्य व्यास व अंत्य व्यास क्रमश 10 सेमी व 6 सेमी है। 10 सेमी व 6 सेमी है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन ज्ञात करना, खोखले बेलन का आयतन। खोखले बेलन का आयतन ज्ञात करना है तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर एच और उसका क्या आता है, पाई एच R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। यही आया था खोखले बेलन का आयतन। तो आपको क्या करना है, इसमें मान रखना है। मान रखने से पहले आपको बताया था कि जो इकाई होती है सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर, ठीक है ना, वो सबकी समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो डेसीमीटर को हम किस में बदलेंगे, सेंटीमीटर में बदलेंगे। डेसीमीटर को किस में बदलेंगे, तो सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो इसको क्या करना पड़ेगा, 10 से गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए खोखले गिवन डेट क्या दिया गया, अब खोखले बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना दिया गया, 21 डेसीमीटर। तो h का मान आ जाएगा 21 गुणा 10 मतलब 210 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 210 सेंटीमीटर आ गया। आप लिख लेना 10 सेमी बराबर 1 डेसीमीटर। 10 सेमी बराबर क्या लिखा, 1 डेसीमीटर। समझ में आ गया। यह आ गई 210 सेंटीमीटर। बाह्य व्यास दे रखा है खोखले बेलन का बाहरी व्यास कितना दे रखा है, 10 सेमी। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, R1 5 सेंटीमीटर आ जाएगी, आधी आ जाएगी त्रिज्या। और आंतरिक खोखले बेलन का आंतरिक व्यास कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। तो फिर R2 कितनी जाएगी, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब खोखले बेलन का क्या पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है कि उस खोखले बेलन में कितना पानी आएगा, कितनी हवा आएगी। आयतन वही तो होता है, धारिता बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए बेलन का, खोखले बेलन का आयतन क्या होता है, खोखले बेलन का आयतन पाई एच R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। पाई का मान 22/7, ऊंचाई कितनी दे रखी है, 210, और R1 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। आयतन बराबर क्या आ जाएगा, आयतन बराबर है 22/7 गुणा 210
5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 22 बटा 7 गुणा 210 गुणा 25 माइनस 9 16, 7 3 21 30, 16 3 48, 22 गुणा 16 3 48 480। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, 48 दोनों 96 और 96 और 9 96 और 9 105 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आ जाएगा, 10,560 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेमी। समझ में आ गया। तो डेसीमीटर को आपको ये ध्यान रखना है कि डेसीमीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 10 से गुणा करते हैं, और सेंटीमीटर को डेसीमीटर में बदलते हैं तो 10 का भाग देते हैं। जैसे मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 100 का भाग देते हैं। उसी तरह क्या करते हैं कि एक डेसीमीटर बराबर क्या होता है, 10 सेंटीमीटर होता है। बस मेन चीज़ है, सूत्र याद होनी चाहिए आपको। नॉर्मल कैलकुलेशन आनी चाहिए गुणा भाग की, और सूत्र याद होनी चाहिए। मान रखते जाओ, जो कट रहे हैं उनको काट दो और हल कर लो। 5वां एग्जाम्पल है, एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात एक बेलन की त्रिज्या व ऊंचाई का अनुपात 1:3 है। यदि बेलन का आयतन 3234 सेंटीमीटर क्यूब है। बेलन का आयतन 3234 सेंटीमीटर क्यूब है, 3234 सेंटीमीटर क्यूब है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको पृष्ठ 2πr/h+r होता है बेलन का, तो h और r का मान आपके पास होना चाहिए। बाकी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया गया, तो अनुपात को हम मान लेते हैं given that बेलन का आयतन कितना दिया गया है, 3234 सेंटीमीटर क्यूब। और क्या दिया गया है, बेलन की त्रिज्या, या इतना ही कर लो आप, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 1/3 दे रखा है। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात कितना दे रखा है, 1/3 दे रखा है, दे दिया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से h बराबर वज्र गुणा करेंगे तो h बराबर कितना आ गया, 3r आ गया, 3r आ गया ना, h बराबर 3r। अब क्या दिया गया, बेलन का आयतन दिया गया है, तो यहाँ से बेलन का आयतन πr² h बराबर कितना दे रखा है, 3234। सामने देखो एक मिनट, बेलन का आयतन कितना दे रखा है, πr² h बराबर 3234। अब आपको πr² h पाई का मान 22/7, r² h कितना है, 3r है, यहाँ से h बराबर 3r आ गया ना, बराबर 3234। तो r³ आ गया बराबर 3234 गुणा 7
बटे हुए 22 गुणा 3, ये गुणा में था 22 गुणा 3 तो नीचे आ गया, ये 7 भाग में था तो गुणा में आ गया, आर स्क्वायर एक आर क्यूब हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसमें भाग देंगे, 3 का 11 होगा शायद, 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर भाग नहीं जाएगा, 2 में भाग टूट की 0, 3 संता 21, 2 बच के 3 अंटा 24, 3 का भाग जा रहा है ना, 3 एकम 3, फिर भाग नहीं जाएगी 2 में, 2 संख्या उतर तो 1 0 आ गया, तो कितना आ गया 3 संता 21, 7 तो चला गया, 2 बच गया 24 हो गया, 3 अंटा 24। अब देखते हैं 22 का देते हैं, कितने बढ़ जाएगा, 22 चौक 88, 4 12 7 19, 198, 22 नाम 198, तो आर क्यूब बराबर 49 गुणा 7 हो गया। 49 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 गुणा 7, तो देखना आर क्यूब बराबर 7 गुणा 7 गुणा 7 3 हो गया ना, आर क्यूब बराबर 7 का क्यूब लिख सकता हूँ, तो आर का मान कितना आ गया 7 सेंटीमीटर आ गया, आर का मान कितना आ गया 7 सेंटीमीटर आ गया। अब एच का मान भी निकाल लेते हैं यहाँ से, आर का मान समीकरण 1 में रखने पर h बराबर 3 इंटू 7, h का मान कितना आ गया 21 सेंटीमीटर, h का मान कितना आ गया 21 सेंटीमीटर आ गया, त्रिज्या भी आ गई और त्रिज्या भी आ गई और ऊंचाई भी आ गई। अब क्या करना है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। तो 2 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 7 और h का मान 21 + 7, 21 + 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 दूनी 44 गुणा 28, 44 गुणा 28 आ गया। तो 44 को आप 28 से गुणा करोगे, 8 चौक 32, 4 दूनी 8 3 11 और 8 चौक 32, 4 दूनी 8 3 11, 2 3 2 1, कितना आ गया 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेमी या 1232 सेमी स्क्वायर। यह आ गया आपका। क्या दिया गया था, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया गया था 1:3, ठीक है ना। 1:3 दिया गया है, तो R/H मान लेते हैं, त्रिज्या और ऊंचाई तो h है बेलन की, तो R/H बराबर 1/3 आ गया। तो h बराबर क्या आ गया, वज्र गुणा किया तो 3r आ गया। बेलन का आयतन कितना आपको 3234 दिया गया, आपको 3234 दिया गया ना। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है πr स्क्वायर, h बराबर ये आ गया, पाई का मान r का h का मान रख दिया कितना 3r समीकरण 1 से। ये r³ हो गया और ये जो गुणा में थे वो तो भाग में आ गए, भाग में थे क्या हो गए गुणा में आ गए, और ये 49 गुणा 7 तो ये 7 का क्यूब हो गया, ठीक है ना। r का मान 7 आ गया, r का मान यहाँ रखोगे 7, तो 7 गुणा 3 21 आ गया ऊंचाई। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r h प्लस r, तो सबका मान रख दिया, गुणा कर लिया, बस जो कट रहे उनको काट दिया, हल कर लिया, तो 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त हो गया। छठवां एग्जाम्पल देखिए, एक रोलर की लंबाई 2 मीटर है,
2 मीटर। रोलर समझते हो, और सड़क को समतल करने वाला, ठीक है ना। एक रोलर की लंबाई 2 मीटर है, मतलब जो उसका आगे वाला टायर होता है ना, वो एक बेलनाकार होता है। जैसे जैसे आप उसको आगे चलाते हो तो वो समतल करता है, ठीक है ना, बेलनाकार है, घूम रहा है, तो उसकी लंबाई कितनी दे रखी है? 2 मीटर दे रखी है। और क्या दे रखा है? 2 मीटर है। और व्यास है 1.4 मीटर। व्यास कितना है? 1.4 मीटर। ज्ञात कीजिए कि 5 चक्कर लगाने में रोलर कितना क्षेत्र समतल करेगा। ज्ञात कीजिए कि 5 चक्कर पूरा करने पर कितना क्षेत्र समतल करेगा। कितना क्षेत्र समतल करेगा। तो देखते हैं, एक चक्कर का निकाल लेते हैं और उसको 5 से क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं, तो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा कि कितना क्षेत्रफल आएगा। एक चक्कर का मतलब उस जो बेलनाकार पार्ट है उसके वक्र पृष्ठ के बराबर एक चक्कर, मतलब उसका वक्र पृष्ठ। जैसे ये पेन है और ऐसे मानो कि यहाँ निशान है, यहाँ ये, ठीक है, और इसको एक चक्कर घुमाएंगे तो जो इसका वक्र पृष्ठ है उतना क्षेत्रफल कवर करेगा एक चक्कर में। समझ में आ रही है ना। जैसे जैसे पेन को घुमाओगे आप, एक चक्कर पूरा करोगे तो जो इसका वक्र पृष्ठ है पेन का, उतना क्या होगा? वो क्षेत्रफल कवर करेगा। तो एक चक्कर का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और उसको क्या करते हैं? 5 से गुणा करते हैं। तो देखते हैं सॉल्यूशन में। रोलर की लंबाई, जैसे वो रोलर ऐसे है समतल कर रहा है तो उसको नापेंगे तो उसकी लंबाई बोलेंगे। जैसे ही आप उसको खड़ा करोगे तो ऊंचाई भी बोल सकते हैं, ऊंचाई बोल सकते हैं ना। तो रोलर की लंबाई या ऊंचाई h बराबर ही कर लो आप 2 मीटर। कितना आ गया? 2 मीटर आ गया। और रोलर का व्यास दे रखा है 1.4 मीटर, तो r कितनी आ गई? 0.7 मीटर आ गई। यह आ गई। अब रोलर द्वारा एक चक्कर पूरा करने में समतल किया गया क्षेत्रफल कितना आएगा? द्वारा एक चक्कर पूरा करने में समतल क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr/h। 2 गुणा 22/7 गुणा 0.7 गुणा 2, 10 में लौटा दिया। 7 से 7 कैंसिल हो गया और 22 × 44, 44 को 2 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा? 44 को 2 से गुणा करने पर आपको मिल जाएगा 88। तो 8.8 मीटर स्क्वायर, 8.8 मीटर स्क्वायर आ गया। और 5 चक्कर पूरा करने में कितना आएगा? रोलर द्वारा 5 चक्कर पूरा करने में समतल क्षेत्रफल कितना आएगा? 5 गुणा 8.8, तो 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40 से 4 44, एक स्थान, तो 44 मीटर स्क्वायर कितना आ गया? 44 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल क्या करेगा? वो समतल करेगा। समझ में आ गई?
कि एक चक्कर का निकाल लिया, एक चक्कर उतना क्षेत्रफल समतल करेगा जितना उसका रोलर का वक्र पृष्ठ है। समझ में आ गया? तो वक्र एक चक्कर पूरा करने में समतल क्या आ गया, क्षेत्रफल कितना आ गया, बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर आ गया। उसका सूत्र क्या होता है, 2πr होता है, तो मान रख दिया और एक चक्कर का आ गया 8.8 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। और 5 चक्रों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसको क्या कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे, तो 44 मीटर स्क्वायर क्या आ गया, उसका क्षेत्रफल आ गया। इस तरह से एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। प्रत्येक प्रश्न और प्रत्येक एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए 16.2 का पहला प्रश्न, 16.2 का पहला प्रश्न है। अभी एग्जाम्पल चल रहे थे 16.2 से पहले के, अब प्रश्न चालू होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक बेलन का व्यास 14 सेमी, एक बेलन का व्यास 14 सेमी और ऊंचाई 15 सेमी है, और ऊंचाई 15 सेमी है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन में क्या करोगे आप, क्या दिया गया आपको, गिवन दैट बेलन का व्यास 14, तो त्रिज्या कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। त्रिज्या और ऊंचाई होगी। अब क्या करेंगे हम, त्रिज्या और ऊंचाई प्राप्त होने के बाद में ये तो दिया गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, 2πr/h+r। यही होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2πr/h+r हो गया। तो देखते हैं 2 गुणा 22/7, त्रिज्या कितनी है 7, ऊंचाई 15 + 7, तो 2 गुणा 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 गुणा 15 और 7 22, 15 7 22 हो गया। अब क्या करेंगे, 22 को 22 से गुणा करेंगे तो 22 का वर्ग होता है 484, 2 से गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो गया आपको। 968 वर्ग सेमी या सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। अब क्या करेंगे, इसका आयतन भी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। पाई का मान 22/7, आर कितनी है 7 गुणा 7 लिख दो, r² को 7 गुणा 7, ऊंचाई कितनी है 15, 7 से 7 कट गया, 154 गुणा 15, 154 होते हैं ना। तो आपको फाड़े भी याद होने चाहिए। तो कैलकुलेशन में क्या होना चाहिए, स्पीड से जाएगी कैलकुलेशन जल्दी करने के लिए आपको फाड़े वर्ग ये सब याद होने चाहिए। अब 15 चौके 60, 6 15 चौके 60 65, 75 6 81, 8 15 और 8 23 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेमी, 2310 घन सेमी। कितना आ गया, 2310 घन सेमी या सेंटीमीटर क्यूब आपको इसका आयतन प्राप्त हो गया। तो कैलकुलेशन स्पीड से होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए कैलकुलेशन में। जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही होना चाहिए, जो गुणा भाग कर रहे हो आप, जो काट रहे हो वो बिल्कुल सही होगा, तभी आपके आंसर आएंगे।
तो इसमें क्या होना चाहिए, कैलकुलेशन में एक्यूरेसी होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेमी, एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेमी और आधार की त्रिज्या एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेमी और आधार की त्रिज्या 3 सेमी है। आधार की त्रिज्या 3 सेमी है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय, समकोण पृष्ठीय, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। तीनों चीज़ पूछ ली। त्रिज्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, आपको ऐसे कैसे मान रखना है और हल करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे गिवन दैट बेलन की त्रिज्या r बराबर कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर, h बराबर दे रखा है 7 सेंटीमीटर दे रखा है। क्या पूछ रहा है, पहला बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सूत्र, 2 पाई आर एच। तो 2 गुणा 22/7, r कितना 3 और ऊंचाई 7, 7 7 कट गया, 3 दूनी 6, 22 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी। दूसरा क्या पूछ रहा है, बेलन का समकोण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस आर। तो 2 गुणा 22/7 गुणा आर कितनी है, 3 और एच कितना है 7, 7 + 3 आर 3 आ गई। तो 2 गुणा 22 गुणा 3 गुणा 10/7, 22 का 132 बटे 7। तो इसमें 1320/7 करोगे तो आपको इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। भाग दे लेना, जो भी आएगा, मतलब ये 200 से कम आएगा। 1400 होते हैं तो 200 आ जाता है 7 का भाग देने पर, तो भाग दे लेना, आप आसानी से कर सकते। भाग तो आते हैं आपको। अब क्या पूछ रहा है, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। 22/7, आर का मान 3 गुणा 3 स्क्वायर, ऊंचाई 7, 7 से 7 कट गया, 22 गुणा 9, 22 नाम 198 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आ गया, 198 सेंटीमीटर क्यूब। ये गया घन सेमी, बेलन का आयतन प्राप्त हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तीसरा। जो दिया गया सूत्र लगाते जाओ, मान रखते जाओ और हल करते जाओ। बिल्कुल सिंपल प्रश्नावली है, 9th में पढ़ी थी आपने। तीसरा प्रश्न है, एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल, एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर तथा इसकी ऊंचाई 21 सेमी है, तथा इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। तो बेलन का
आयतन एवं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किस सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है? एक सिरे का क्षेत्रफल दिया गया। बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 दिया गया है। मतलब बेलन का सिरा कैसा होता है? वर्ताकार होता है ना। अरे बेलन का सिरा कैसा होता है? वर्ताकार होता है। तो वर्त का क्षेत्रफल दिया गया आपको पाई आर स्क्वायर बराबर 154। तो आर स्क्वायर बराबर पाई का मान 22/7, तो 154 आर स्क्वायर बराबर 154 गुणा 7/22, 22 आर स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर, तो आर बराबर कितना आ गया 7 और एच बराबर 21 आपको सेंटीमीटर आपको दिया गया। एच का मान 21 सेंटीमीटर दिया गया और त्रिज्या आप निकाली 7 आ गई। अब क्या पूछ रहा है? बेलन का आयतन पूछ रहा है ना। तो देखिए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच 22/7, आर कितनी है 7 गुणा 7 गुणा एच कितनी है 21, कैंसिल हो गया 22 154 इंटू 21, ठीक है। गुणा करोगे तो ये क्या आ जाएगा? इसका सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन आ जाएगा। एक क्या पूछ रहा है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच, 2 गुणा 22/7 गुणा आर कितनी है 7 और गुणा ऊंचाई कितनी है 21, 7 से 7 कट गया 44 गुणा 21, 21 चौक 84, 21 चौक 84 और 8